क्या आप भी धीरे धीरे अमीर बनो वाली पारंपरिक सलाह से थक चुके हैं? आज हम एमजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो दौलत बनाने के सारे नियमों को बदलने का वादा करती है। तो डिमार्को यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या सच में अमीर बनने का यही एक रास्ता है? क्या हमें अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी बस दौलत के इंतजार में गुजार देनी चाहिए? देखिए, इस किताब का सबसे बड़ा तर्क ही यही है कि जो पारंपरिक रास्ता हमें सिखाया जाता है वो बहुत लंबा और अनिश्चित है। ये एक ऐसा सौदा है जहां हम अपनी आज़ादी और अपनी जवानी को दांव पर लगा देते हैं, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम आखिर में अमीर बनेंगे भी या नहीं। लेखक एमजे डिमार्को की ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये उस नॉर्मल जिंदगी के आइडिया को चैलेंज करती है और हमें कुछ अलग, कुछ असाधारण करने के लिए उकसाती है। तो अगर पारंपरिक रास्ता सही नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? ये किताब इसी को एक फाइनेंशियल रोड मैप की तरह समझाती है, जिसमें अलग अलग रास्ते हैं जो अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। तो सवाल ये है, आप कौन सी लेन में गाड़ी चला रहे हैं? डिमार्को 3 तरह के फाइनेंशियल रोड मैप्स की बात करते हैं: साइड वॉक यानी फुटपाथ, स्लो लेन यानी धीमी लेन, और फास्ट लेन यानी तेज लेन। और ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये दरअसल पैसे और जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया, हमारी मानसिकता को दिखाते हैं। चलिए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। साइड वॉकर वो है जो बस आज में जीता है, जिसका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है और जो अक्सर कर्ज में डूबा रहता है। उसे बस अगली सैलरी का इंतजार होता है। फिर आता है स्लो लेनर, जो भविष्य के लिए जीता है, अपनी नौकरी पर पूरी तरह निर्भर है और रिटायरमेंट के लिए धीरे धीरे बचत करता है। और आखिर में है फास्ट लेनर, जो एक निर्माता है, जो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को खुद कंट्रोल करता है और बहुत तेजी से दौलत बनाता। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो इस किताब को सच में दिलचस्प बनाती है, और वो है स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच का वो बड़ा अंतर। दौलत बनाने को लेकर इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले समय को लेकर दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। स्लो लेनर के लिए समय एक ऐसी चीज है जिसे पैसे के बदले बेचा जाता है, यानी नौकरी करके सैलरी पाना। लेकिन फास्ट लेनर के लिए समय सबसे कीमती संपत्ति है, जिसे कंट्रोल करना है, बेचना नहीं। और एजुकेशन के बारे में क्या? स्लो लर्नर के लिए एजुकेशन का मतलब है नौकरी में सैलरी बढ़ाना, एक और डिग्री ले लो, एक और सर्टिफिकेट। लेकिन फास्ट लर्नर एजुकेशन को एक ऐसे टूल की तरह देखता है जिससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सके, जिससे वो तुरंत बिजनेस बनाने में इस्तेमाल कर सके। तो सबसे जरूरी बात, दौलत बनाने का उनका फॉर्मूला ही अलग है। स्लो लेन का फॉर्मूला है नौकरी प्लस मार्केट में निवेश बराबर दौलत। ये बहुत धीमा है और इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वही फास्ट लेन का फॉर्मूला है एक कंट्रोल किया जा सकने वाला बिजनेस सिस्टम प्लस लेवरेज बराबर दौलत। यहां लेवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा नतीजे पाना, जैसे टेक्नोलॉजी या एक टीम का इस्तेमाल करके। ये सब कुछ कंट्रोल और स्पीड के बारे में है। तो सवाल यह है कि फास्ट लेन पर चलने के लिए करना क्या होगा? चलिए अब मानसिकता से आगे बढ़कर फास्ट लेन बिजनेस बनाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। किताब में इन्हें कमांडमेंट्स या आदेश कहा गया है। पहला और सबसे जरूरी नियम है जरूरत का आदेश। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस का आधार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी बाजार में सच में जरूरत हो, न कि सिर्फ वो जो आपको करने में मजा आता है। लोगों की समस्याएं सुलझाइए, पैसा अपने आप आएगा। दूसरा है प्रवेश का आदेश। सोचिए, अगर किसी बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है तो हर कोई उसे कर सकता है ना? इससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। जैसे एक ब्लॉग शुरू करना आसान है, लेकिन एक सफल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना मुश्किल है। फास्ट लेन का रास्ता अक्सर वही होता है जिसमें घुसना थोड़ा मुश्किल हो। इस पूरी बात का निचोड़ डिमार्को के इस एक वाक्य में है: पैसे के पीछे मत भागिए, वैल्यू बनाइए, एक असली असर डालिए। जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास खिंचा चला आता है। लेकिन एक बात साफ है, फास्ट लेन का रास्ता आसान नहीं है। कई आम बहाने और दिमागी रुकावटें हैं जो हमें स्लो लेन में ही फंसाए रखती हैं। चलिए जरा उन पर बात करते हैं और देखते हैं कि उनसे कैसे निपटाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे आम बहाना जो सुनने को मिलता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। किताब इसके लिए कुछ बहुत ही मजेदार समाधान देती है। इसे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, जैसे कि वेटिंग यूनिवर्सिटी।
जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ऑडियो बुक सुने। टॉयलेट यूनिवर्सिटी, दिन के छोटे छोटे खाली पलों में कुछ पढ़ें। और जॉबिंग यूनिवर्सिटी, अपनी नौकरी पर ही नई स्किल सीखने के मौके ढूंढें। मतलब समय हर जगह है, बस उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक और आम चिंता जो मन में आती है, ज्ञान और स्किल हासिल करने के लिए तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ना? यहां किताब एक बहुत ही शानदार उदाहरण देती है। $50,000 का ऑयल चेंज। ये उन महंगे महंगे सेमिनारों और गुरुओं पर एक कटाक्ष है जो बहुत कम असली वैल्यू देते हैं, जबकि असली ज्ञान तो अक्सर किताबों और इंटरनेट पर बहुत कम कीमत में या कभी-कभी तो मुफ्त में भी मिल जाता है। चलिए अब हम फास्ट लेन सफर के लिए जरूरी आखिरी और शायद सबसे जरूरी मानसिकता के बदलाव पर आते हैं। एक उपभोक्ता से एक निर्माता बनने का सफर। डी मार्को लिखते हैं, बिजनेस पर जिंदा रहते हैं, ब्रांड फलते फूलते हैं। इसका मतलब है कि दूसरों के सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनने के बजाय हमें अपने खुद के सिस्टम और ब्रांड बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होने से एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर बनने तक का। अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक खिलाड़ी होने के बजाय उस खेल को बनाने और उसका मालिक बनने की तरफ बढ़ना, ये खपत से निर्माण की ओर एक बहुत जरूरी बदलाव है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है। अब आपने तीनों नक्शे देख लिए हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। हर एक की अपनी सोच है, अपनी रफ्तार है और अपनी मंजिल है। अब असली सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी के लिए कौन सी सड़क बनाने का फैसला करते हैं।